गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब द डिटरमिनेंट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट इक्वल फॉर सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो डिटरमिनेंट इक्वल 0। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डिटरमिनेंट गिवन है हमारे पास x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 8, 2x माइनस 3, 2x माइनस 9, 2x माइनस 27, 3x माइनस 4, 3x माइनस 16, 3x माइनस 64 इक्वल 0। तो इसमें हमने बाइनरी यूज लेते हैं। फर्स्ट बाइनरी यूज लिया बेटा R2 टेंडिंग्स टू R2 माइनस R1, और सेकंड यूज लिया बेटा हमने R3 टेंडिंग्स टू R3 माइनस R1। तो ये हमें मिला फर्स्ट रो नो चेंजिंग x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4। R1 को माइनस करके ये मिला हमें माइनस 2, माइनस 6, माइनस 12। ये मिला बेटा हमें माइनस 6, माइनस 24, माइनस 60 इक्वल 0। अब देखो बेटा इस डिटरमिनेंट की सेकंड रो में से कॉमन आ रहा है हमारे पास माइनस 2, और थर्ड रो में से कॉमन आ रहा है हमारे पास इसमें से माइनस का 6। माइनस 2 एंड माइनस 6 कॉमन इन R2 एंड R3। तो हमें मिला 12x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, 1, 3, 6। ये मिला 1, 4, 10 इक्वल 0। अब नेक्स्ट बाइनरी यूज हो रहा है हमारे पास, हमने यूज लिया यहाँ पे C2 टेंडिंग्स टू C2 माइनस 2 C1, और थर्ड नेक्स्ट बाइनरी यूज लिया हमें C3 टेंडिंग्स टू C3 माइनस 3 C1। कौन सा बाइनरी यूज लिया हमने C2 में? C2 में बाइनरी यूज ले लिया हमने C2 टेंडिंग्स टू माइनस 2 C1, और C3 में ले लिया हमने C3 माइनस 3 C1। तो ये था हमारे पास 12। फर्स्ट कॉलम नो चेंज, x माइनस 2, 1, 1। नेक्स्ट अब हमारे पास सेकंड कॉलम में क्या चेंजिंग हो रही है? सेकंड कॉलम में से माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो फर्स्ट एलिमेंट था 2x माइनस 3, माइनस कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 4। तो माइनस करने पर ये मिलेगा 1, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में ये मिला 1, ये मिला हमें 2। थर्ड में भी चेंजिंग हो रही है, तो थर्ड में हो गया 3x माइनस 4 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 6। तो ये मिलेगा हमारे पास 2, क्या मिलेगा हमारे पास 2। फिर नेक्स्ट इसको 3 से मल्टीप्लाई करेगा 6 माइनस 3, ये मिला हमें 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास हो जाएगा 7 इक्वल 0। क्लियर? अब नेक्स्ट बाइनरी यूज हो रहा है हमारे पास, यानी 2 एलिमेंट्स को हम क्या कर लेंगे? 0। तो इसके लिए हमने यूज लिया अपना, इसके लिए यूज ले लेते हैं R3 टेंडिंग्स टू R3 माइनस R2। तो ये मिला हमें 12। फर्स्ट रो नो चेंजिंग, सेकेंड रो नो चेंजिंग, थर्ड रो ये मिला हमें 0, 1, 4 इक्वल 0। अब हमने इसमें यूज ले लेते हैं। अब हमने इसमें यूज लिया एक्सपेंड बाय R3। थर्ड रो के रिस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया? इसको एक्सपेंड कर दिया। तो ये था हमारे पास 12। फर्स्ट एलिमेंट कौन था हमारे पास? 0। किस बेस पे आता है ये? थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो बेटा इसके साथ हमारे पास मल्टीप्लाई आया, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, तो हमारे पास आया 3 माइनस 2। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 1, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट क्या यूज होगा बेटा? माइनस 1। इसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, तो ये मिला हमें 3x माइनस 6 माइनस
2, फिर बेटा प्लस 4, इसके साथ बेटा थर्ड रो थर्ड कॉलम नेगलेक्ट कर दो, तो ये मिला हमें x माइनस 2 माइनस 1 इक्वल में बेटा हमारे पास 0, 12 मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 0 माइनस 1, ये मिला बेटा हमें 3x माइनस 8 प्लस 4, ये मिला बेटा हमें x माइनस 3 इक्वल 0, 12 मल्टीप्लाई करो तो ये मिला हमें माइनस 3x प्लस 8 प्लस 4x माइनस 12 इक्वल 0, तो बेटा 12 माइनस के 3x प्लस के 4x तो हमें क्या मिला x, 8 माइनस 12 क्या मिला बेटा माइनस 4 इक्वल 0, तो 12 0 की डिवाइड किया क्या हो जाएगा 0, हमें मिला x माइनस 4 इक्वल 0, तो देन x इक्वल 4। क्लियर? एक बार दोबारा देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। गिवन डिटरमिनेंट इक्वल क्या था हमारे पास 0, हमने यहाँ पे फर्स्ट बाइनरी यूज लिया R2 टेंडिंग्स टू R2 माइनस R1 और सेकंड यूज लिया R3 टेंडिंग्स टू R3 माइनस R1, जिसे हमें ये डिटरमिनेंट मिली। फिर हमने सेकंड और थर्ड डिटरमिनेंट में सेकंड में से कॉमन लिया -2 और थर्ड में से कॉमन लिया हमने -6, जिसे हमें ये डिटरमिनेंट मिली। फिर हमने यहाँ पे बाइनरी यूज लिया C2 टेंडिंग्स टू C2 माइनस 2C1 और थर्ड कॉलम में यूज लिया C3 माइनस 3C1, ये डिटरमिनेंट मिली। फिर हमने इसमें बाइनरी यूज लिया R3 टेंडिंग्स टू R3 माइनस R2, ये मिली। फिर इस डिटरमिनेंट को हमने थर्ड रो के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, एक्सपेक्ट देन वैल्यू ऑफ x इज 4। क्लियर? अब इसका हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रूव दैट गिवन डिटरमिनेंट इक्वल a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो बेटा इसमें जो राइट हैंड साइड हमारे पास a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, तो ये इसका एक्सपेंड क्या होगा हमारे पास a प्लस b प्लस c माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का एक्सपेंड क्या होगा हमारे पास a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो इस डिटरमिनेंट से हम पहले ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जिससे ये वैल्यू हमारे पास किस में हो जाएगी हमारी राइट हैंड साइड में। तो दोस्तों हम वैल्यू फाइंड करते हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास इसमें डिटरमिनेंट b प्लस c, c प्लस a प्लस b, a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a b c। हमने फर्स्ट बाइनरी यूज लिया इसमें R1 टेंडिंग्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और रोज को हमने क्या कर दिया ऐड कर लिया। फर्स्ट रो में टोटल में मिला यहाँ से 2a प्लस b प्लस c, ये मिला बेटा में 2a प्लस b प्लस c, ये मिला बेटा में a प्लस b प्लस c। सेकेंड रो बेटा c प्लस a, b प्लस c, b, a प्लस b, c प्लस a, c। अब हमने यहाँ पे a प्लस b प्लस c कॉमन इन R1। फर्स्ट रो में हमने क्या कर लिया यहाँ से a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c कॉमन हो गया, तो हमारे को मिला 2 2 1, c प्लस a, b प्लस c, b, a प्लस b, c प्लस a, c। क्लियर? अब हम नेक्स्ट बाइनरी ले बेटा C1 टेंडिंग्स टू C1 माइनस C2, जिस एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा 0। हमारे पास था a प्लस b प्लस c, C1 में माइनस यूज लिया हमने, C1 में से किसको माइनस कर रहा था C2 को, तो 2 माइनस 2 0, c प्लस a b प्लस c माइनस का प्लस c से c कैंसिल हमें मिला a माइनस b। नेक्स्ट नंबर में
बी माइनस सी। सेकेंड बाइंड और सेकेंड बाइंड यूज करते हम यहाँ पे, और C2 टेंडेंस टू C2 माइनस 2C3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या करते हैं माइनस, तो भाई ये मिला हमें 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास हो जाएगा C माइनस D, ये हो जाएगा ना हमारे पास A माइनस C। नेक्स्ट एलिमेंट था 1BC। क्लियर। अब हम इसके ऊपर देखो फर्स्ट रो के 2 एलिमेंट्स क्या हो गए हमारे पास 0। अब हम इसको एक्सपेंड बाय R1, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या कर लेते हैं एक्सपेंड कर लेते हैं। तो हमें मिला A प्लस B प्लस C, तो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स के कोएफिशिएंट्स क्या हुए 0, हमें मिला 1 के मल्टीप्लाई मिला हमारे को अपर डायगोनल, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को नेगेट कर पहले अपर डायगोनल, तो ये मिला हमें A² माइनस AC, तो ये मिला माइनस AB प्लस BC माइनस माइनस, ये मिला हमें अपर डायगोनल माइनस लोअर डायगोनल, तो ये मिला हमें BC माइनस B², तो ये मिला माइनस C² प्लस BC, तो ये था हमारे पास A प्लस B प्लस C, तो ये मिला हमें A² माइनस AC माइनस AB प्लस BC माइनस BC प्लस B² प्लस C² माइनस BC, तो माइनस BC से प्लस BC कैंसिल। अब हमें मिला A प्लस B प्लस C इंटू मिला प्लस A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस AC। तो ये वैल्यू हमारे पास किस में हो गई AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC राइट हैंड साइड, हैंड्स 2। क्लियर। एक बार दोबारा देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, ये थी हमारे पास राइट हैंड साइड, इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट यूज किया R1 टेंडेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जिसे हमें डिटरमिनेंट मिली। अब इसकी फर्स्ट रो में से हमने कॉमन ले लिया A प्लस B प्लस C, ये डिटरमिनेंट मिली। इस डिटरमिनेंट के हमने फर्स्ट कॉलम में बाइनरी यूज लिया C1 माइनस C2, फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम को क्या कर दिया माइनस, और सेकंड पॉइंट यूज लिया सेकंड कॉलम में से हमने थर्ड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया माइनस, ये मिली। अब इस डिटरमिनेंट को हमने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया एक्सपेंड, क्योंकि इसकी फर्स्ट रो के 2 एलिमेंट्स क्या थे 0, तो इनके ऑप्शंस तो क्या हो गए हमारे पास 0। अब 1 के रिस्पेक्ट को हमने क्या कर लिया सोल्व, तो देन हमें क्या मिली हमारी राइट हैंड साइड। क्लियर। अब इसका हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इफ कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 आर द co-factors of the elements small a1 small b1 small c1 up to of the determinant, so then prove that determinant is equal co-factor determinant। क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल अपने पास अल्फाबेट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये गिवन डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स के क्या है हमारे पास कोफैक्टर्स। तो देखो इसका सॉल्यूशंस, डिटरमिनेंट इज इक्वल, हमें डिटरमिनेंट कोफैक्टर क्या करनी है प्रूव। सॉल्यूशन है हमारे पास इसका हमें डिटरमिनेंट गिवन है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये आपने सपोज किया कि लेट डेल डैश का मतलब होता है यहाँ पे डिटरमिनेंट कोफैक्टर डिटरमिनेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने A1 का कोफैक्टर कौन था कैपिटल A1, A2 का कैपिटल A2, A3 का कैपिटल A3, B1 का कैपिटल B1, B2 का कैपिटल B2, B3 का कैपिटल B3, कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 है।
A1 A2 A3 या फिर A1 B1 एंड C1 कोफैक्टर्स। जो हमारे पास गिवन डिटरमिनेंट ये थी, इसकी कोफैक्टर डिटरमिनेंट डेल डैश हमने क्या सपोज कर ली, कैपिटल अल्फाबेट्स A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब इसको प्रूव करने के लिए हम डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर लें किससे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ये थी हमारे पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 मल्टीप्लाई कोफैक्टर डिटरमिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये थी बेटा हमारे पास डिटरमिनेंट कोफैक्टर। बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास था डेल इंटू डेल डैश। टू डिटरमिनेंट्स मल्टीप्लाई कैसे होंगी, फर्स्ट रो से, फिर फर्स्ट रो सेकंड रो से, फिर फर्स्ट रो थर्ड रो से। तो फर्स्ट रो मिली हमें मल्टीप्लाई करने में मिला A1 प्लस B1 प्लस C1 सेकंड राउंड में A1 A2 सेकंड राउंड में थोड़ी स्मॉल लेते हैं ना, आगे बोर्ड की जगह कम है। अब हमें मिला डेल इंटू डेल डैश मल्टीप्लाई करता है, ये मिला हमें A1 प्लस B1 प्लस C1 नेक्स्ट एलिमेंट मिला हमें A1 A2 प्लस B2 प्लस C2 थर्ड एलिमेंट मिला हमें A1 A3 प्लस B3 प्लस C3 फर्स्ट रो मल्टीप्लाई को मिला, फिर हम करते हैं सेकेंड रो मल्टीप्लाई। तो ये मिला हमें A2 A1 प्लस B2 प्लस C1 ये मिला हमें A2 प्लस B2 प्लस C2 फिर ये मिला हमें A2 A3 प्लस B2 प्लस C3 नेक्स्ट मिला हमें A3 A1 प्लस B3 प्लस C1 ये मिला हमें A3 A2 B3 C2 ये मिला हमें A3 प्लस B3 प्लस C3 क्लियर। अब हमने डिटरमिनेंट पढ़ा था कि डिटरमिनेंट के एलिमेंट के साथ में उसी का ही कोफैक्टर मल्टीप्लाई में एडिशन के फॉर्म में आ जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, डिटरमिनेंट। तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गई, डिटरमिनेंट में। कि हमारे पास था A11 प्लस A12 प्लस A13 इक्वल हमारे पास क्या थी, डिटरमिनेंट। और अगर यहाँ पे एलिमेंट के साथ में अदर कोफैक्टर मल्टीप्लाई में है तो वहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इसकी वैल्यू 0 हुई। देखो एलिमेंट है सेकंड रो के, कोफैक्टर है फर्स्ट एलिमेंट के, तो फर्स्ट एलिमेंट के, तो इसकी वैल्यू 0। एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पे थर्ड रो के, कोफैक्टर्स है यहाँ पे फर्स्ट रो के, तो ये भी 0, ये भी 0, ये डिटरमिनेंट हो गई, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये हमारे पास डिटरमिनेंट हो गई। तो तब हमें मिला डेल इंटू डेल डैश इक्वल डिटरमिनेंट 0 डिटरमिनेंट 0 डिटरमिनेंट। अब तक हमारे पास इसकी हमने यहाँ पे कॉमन एंड डिटरमिनेंट कॉमन इन R1 R2 एंड R3। इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में हमारे पास क्या फॉर्म आ रही है, डिटरमिनेंट। हमें मिला डेल इंटू डेल डैश इक्वल डेल क्यू
1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो डेल इंटू डेल डिटरमिनेंट इक्वल डेल क्यू। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1। इससे कैंसिल हमारे पास क्या मिला हमें डेल स्क्वायर, यानी हमें मिला डेल स्क्वायर इक्वल डेल डैश। तो डेल स्क्वायर इक्वल डेल डैश की वैल्यू क्या थी हमारे पास a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे डेल डैश हमने किसको सपोज किया था कोफैक्टर डिटरमिनेंट को। डेल डैश हमने यहाँ पे किसको सपोज किया था, डेल डैश किसको सपोज किया था यहाँ पे कोफैक्टर डिटरमिनेंट। तो देन वैल्यू ऑफ डेल डैश क्या मिली हमें a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया हमारे पास प्रूफ। एक बार दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। डेल इक्वल गिवन डिटरमिनेंट थी और साथ में ही हमें गिवन था कि गिवन एलिमेंट्स के कोफैक्टर किसमें हमारे पास कैपिटल a1 b1 c1 अप टू। तो ये हमारा इस तो कोफैक्टर डिटरमिनेंट को हमने क्या सपोज कर दिया डेल डैश। अब हमने दोनों डिटरमिनेंट्स को क्या कर दिया मल्टीप्लाई करने पे हमें ये वैल्यू मिली डिटरमिनेंट की, ये एलिमेंट के साथ में अदर कोफैक्टर थे तो ये एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो गए 0। तो ये हमें गिवन डिटरमिनेंट मिली। इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में से हमने क्या कॉमन ले लिया डिटरमिनेंट कॉमन आ गई। तो ये हो गया हमारे पास डिटरमिनेंट क्यू। ये डिटरमिनेंट मिली। तो ये डिटरमिनेंट कौन सी हमारे पास यूनिट डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1। तो डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट क्यूब कैंसिल हो गया मिला हमें डिटरमिनेंट स्क्वायर। तो देन डिटरमिनेंट स्क्वायर इक्वल क्या मिला हमें डिटरमिनेंट डैश यानी डेल डैश। तो डेल डैश की वैल्यू क्या थी हमारे पास कैपिटल अल्फाबेट्स में डिटरमिनेंट कोफैक्टर डिटरमिनेंट थी। तो देन डेल स्क्वायर इक्वल कोफैक्टर डिटरमिनेंट। क्लियर? अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रूव दैट गिवन डिटरमिनेंट इक्वल a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। देखो इसका सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास इसमें डिटरमिनेंट a माइनस b माइनस c 2b 2c 2a b माइनस c माइनस a 2c 2a 2b c माइनस a माइनस b। तो इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट में यूज लिया r1 टेंडिंग्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3। तो ये मिला हमें a प्लस b प्लस c। ये मिला हमें a प्लस b प्लस c। ये मिला हमें a प्लस b प्लस c 2b 2c b माइनस c माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b। अब यहाँ पे हमारे पास a प्लस b प्लस c कॉमन इन r1। तो इसके फर्स्ट रो में हमने कॉमन ले लिया a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c। हमारा मिला 1 2b 2c 1 b माइनस c माइनस a 2c 1 2b c माइनस a माइनस b। अब हमने इसमें नेक्स्ट पॉइंट में यूज लिया c1 टेंडिंग्स टू c1 माइनस c3 और यह c1 टेंडिंग्स टू c1 minus c3 and c2 tending to c2 minus c3। तो फर्स्ट कॉलम में से थर्ड कॉलम को माइनस कर दिया और सेकंड कॉलम में से भी थर्ड कॉलम को क्या कर दिया हमने माइनस। तो हमारे पास था a प्लस b प्लस c। तो भाई ये मिला हमें 0। नेक्स्ट एलिमेंट मिला हमें 0। नेक्स्ट एलिमेंट मिला हमें a प्लस b प्लस c। फिर नेक्स्ट एलिमेंट मिला हमें 0। फिर नेक्स्ट मिला हमें माइनस a माइनस b माइनस c।
फिर नेक्स्ट में अपना हमें a प्लस बी प्लस सी, फिर ये था 1 2b c माइनस a माइनस b। अब हमारे पास इसमें कॉमन आ रहा है a प्लस बी प्लस सी कॉमन इन c1 एंड c2। a प्लस बी प्लस सी c1 और c2 में हमने क्या ले लिया कॉमन, तो हमें मिला a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये हो गया 0 0 1 0 माइनस 1 1 1 2b c माइनस a माइनस b। अब हमने एक्सपेंड बाय r गिवन, अब इस डिटरमिनेंट को हमने फर्स्ट ऑर्डर रिस्पेक्ट में क्या कर दिया एक्सपेंड, तो हमें मिला a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब 1 के कोएफिशिएंट में मतलब इन टू एलिमेंट्स के कोएफिशिएंट हो गए 0 1 के कोएफिशिएंट्स में बेटा में 0 माइनस माइनस प्लस 1, तो हमें मिला a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये होती है हमारे इसमें राइट हैंड साइड। एक बार इसको इस क्वेश्चन को हम दोबारा देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का दोबारा हमने सॉल्यूशन हमारे पास गिवन डिटरमिनेंट इक्वल थी a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन डिटरमिनेंट थी। इसमें हमने क्या किया फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो को हमने क्या कर लिया एडिशन में फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट साइड होंगे, सेकंड में सेकंड साइड होंगे, थर्ड में थर्ड साइड होंगे। ऐड करने के बाद हमारे इसमें फर्स्ट रो इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो में क्या कॉमन मिल रहा था हमें a प्लस बी प्लस सी कॉमन बात ये इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट कॉलम में से हमने माइनस कर दिया थर्ड को और सेकंड में से माइनस कर दिया हमने थर्ड को, तो देन डिटरमिनेंट ये मिली। इसके ऊपर फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम में से हमने कॉमन ले लिया a प्लस बी प्लस सी, तो ये में हमने एक 1 और 2 ये में टोटल हो गया क्यूब। इस डिटरमिनेंट को हमने r1 के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया एक्सपेंड, देन हमें क्या मिली हमारी राइट हैंड साइड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रूव दैट गिवन डिटरमिनेंट इक्वल b माइनस सी c माइनस a माइनस b a प्लस b प्लस सी। जो इसका सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड डिटरमिनेंट थी हमारे पास, इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट में यूज लिया c1 टेंडिंग्स टू c1 माइनस c2 और सेकंड पॉइंट में यूज लिया c2 टेंडिंग्स टू c2 माइनस c3, जिसमें हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स क्या हो गए 0। ये डिटरमिनेंट मिली। इस डिटरमिनेंट में हमने इसको a क्यूब माइनस b क्यूब से एक्सपेंड किया, इसको भी a क्यूब माइनस b क्यूब से क्या किया एक्सपेंड। अब इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट कॉलम में से हमारे पास कॉमन हो गया a माइनस b, सेकंड कॉलम में से कॉमन होता हमारे पास b माइनस c। कॉमन बात मिला डिटरमिनेंट। अब इस डिटरमिनेंट में हमने फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम को क्या किया माइनस c1 टेंडिंग्स टू c1 माइनस c2, ये डिटरमिनेंट मिला। अब इस डिटरमिनेंट को हमने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया एक्सपेंड। एक्सपेंड करने के बाद इन टू एलिमेंट्स के कोएफिशिएंट्स क्या हो गया हमारे पास 0। थर्ड ग्रेड मिला अपर डायगोनल यानी 0 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी 0 माइनस लोअर डायगोनल, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी। डिटरमिनेंट अब हमने ये ले लिया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों से हमने क्या कॉमन लिया b, तो ये मिला हमें c माइनस a माइनस b माइनस सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास c प्लस a c माइनस a। अब इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा था c माइनस a, तब हमें मिला a प्लस b प्लस c राइट हैंड साइड। एक बार दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने 2 बाइनरीज यूज में लिए, फर्स्ट बाइनरी यूज लिया c1 माइनस c2 और सेकंड बाइनरी यूज लिया हमने c2 माइनस c3, ये डिटरमिनेंट मिली। इस डिटरमिनेंट को हमने अब यहाँ पे हमारे पास यूज हुआ a क्यूब माइनस b क्यूब, इसमें यूज हुआ b क्यूब माइनस c क्यूब, दोनों को एक्सपेंड कर लिया। यहाँ पे एक्सपेंड के बाद फर्स्ट कॉलम में से हमारे पास कॉमन आ गया a माइनस b, सेकंड कॉलम में से हमारे पास कॉमन आया b माइनस c। फिर हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट में बाइनरी यूज लिया c1 माइनस c2 कि फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम को क्या कर लिया हमने माइनस। अब इस डिटरमिनेंट को हमने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया एक्सपेंड, जैसे इन टू एलिमेंट्स के कोएफिशिएंट्स तो क्या हो गया हमारे पास 0, थर्ड एलिमेंट 1 के साथ एक्सपेंड किया, तो ये तो हो गया 0 माइनस लोअर डायगोनल, इसमें से हमने इसको ले लिया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर,
इस इन टू में से हमने b कॉमन लिया तो हमें मिला c माइनस ए, इसमें यूज हुआ अपना हमारे पास c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, c प्लस ए c माइनस ए। अब नेक्स्ट कंप्लीट में से कॉमन हो गया हमारे पास c माइनस a, देन वी विल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। क्लियर।